बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमर्स पेट में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ जी। तो आप देख रहे हैं बाहर मौसम बहुत खुशगवार हो रहा है। कल धुंध पड़ी थी लेकिन आज धुंध नहीं पड़ी हुई, थोड़े हल्के हल्के से बादल हो रहे हैं फ़िज़ा में। तो लेकिन ये है कि आज सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी है माशाल्लाह से। इस सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं। तो पिछले 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना सका, कुछ मेहमान आ गए थे, मसरूफियत थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो अभी मैंने ऑफ़िस की तैयारी कर ली हुई है। तो अब मैं ऑफ़िस के निकलने से पहले मैंने कहा सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाए मौसम के हवाले से, अपने सेटअप के हवाले से कि माशाल्लाह जो बजीज़ की सीरीज़ का आखिरी आज वीडियो है जिसमें मेरे बजीज़ के पेयर ने माशाल्लाह 6 बच्चा भी निकाल लिया हुआ है। तो उसने 6 अंडे दिए थे, माशाल्लाह 6 के 6 बच्चे निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा करम है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ब्रीड चल रही है। उम्मीद है कि आपके भी परिंदे अच्छी ब्रीड कर रहे होंगे और आप उनकी केयर कर रहे होंगे अच्छी तरह से। तो आइए अब आपको अंदर का कुछ माहौल दिखाते हैं मेरे सेटअप का। ये देखें, अभी सुबह आके मैंने इनकी सफाई वगैरह की है, इनको दाना वगैरह साफ़ करके डाला है, ताज़ा पानी गर्म निकाल के इनको डाल के अभी मैं बाहर आया हूँ। तो चूल्हा वगैरह जलाया हुआ है मैंने कि तो कमरा थोड़ा सा हीटअप हो जाए, क्योंकि रात ये गर्म में रहते हैं, क्योंकि चादर वगैरह ढांक देता हूँ मैं। तो सुबह मैं इसलिए चूल्हा जला देता हूँ कि क्योंकि एकदम उनको खोलना होता है तो उनको ठंड ना लगे। तो पहले मैं चूल्हा जला के तो उसको अपनी जो छोटी सी एवरी है उसको गर्म कर लेता हूँ, उसके बाद उनको फिर खोल देता हूँ और दाना वगैरह डाल देता हूँ। तो आइए आपके साथ अंदर का माहौल शेयर करता हूँ मैं। तो जी हम आ गए हैं अपनी एवरी के अंदर माशाल्लाह। ये देखें मैंने चूल्हा जलाया हुआ है, तो काफ़ी कम अंदर से गर्माइश हो रही है माशाल्लाह। टेम्परेचर काफ़ी इधर तकरीबन 25 से 30 डिग्री तक हो चुका है। तो ये देखें बजीज़ अब नाश्ता कर रहे हैं सारे। ये देखें मेरा माशाल्लाह स्टेडियम का पेड़ है ये, जिसके बच्चे मैंने वो उसके में शिफ्ट किए हुए हैं माशाल्लाह। 10 बच्चे पहले हैं। तो अब इसके माशाल्लाह से 6 अंडे इस दफ़े तीसरे क्लच में इसने दिए थे, मैं आपको दिखा देता हूँ माशाल्लाह। 6 में से बच्चे निकल आए हैं। ये देखें माँ जो है वो फीड करा रही है, माँ इनको सुबह सुबह नाश्ता करवा रही है इनका। तो माशाल्लाह 6 के 6 एक्टिव है माशाल्लाह। 3 बच्चों की आँखें भी खुल गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह इस पेड़ ने मुझे बहुत खुश किया है, क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड दे रहा है ये इस सीज़न में। इस पेड़ का मेरे पास है भी पहला सीज़न। पिछले साल जो मैंने पिछले 2 साल में रखे हुए थे वो मैंने सारे सेल आउट कर दिए थे, क्योंकि मेरा इरादा बदल गया था कि लवबर्ड रखूँगा, लेकिन ये बच्चों की शौक की वजह से मैंने सिर्फ एक पेड़ रखा था। ये जी हमारा एग्जीबिशन का पेड़ बैठा हुआ है रेड आई का। और ये देखें जी माशाल्लाह मेरे अल्बाइनो बैठे हैं। अभी मैंने इनको ये सीटा डाला है, अभी मैं आया हूँ ना अंदर, तो ये ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं। थोड़ी देर में यहाँ बैठूँगा तो ये खुद ही खाना शुरू कर देंगे। दाना वगैरह मैंने साफ़ किया है, इनके केजेस की सफाई की है। अभी ये पानी इनको डाला है। बहुत से बजीज़ और लवबर्ड वगैरह में नहाने का शौक़ होता है, सर्दी हो या गर्मी हो। तो ये जो मेरे लवबर्ड हैं अल्बाइनो भी और फिशर भी, तो ये सर्दी में भी नहाते हैं। तो इसलिए मैंने इनको ये पानी के लिए ये वाले बर्तन इस्तेमाल किए हैं ताकि ये नहाए ना, क्योंकि अभी आपको पता है सर्दी का मौसम है। सर्दी की वजह से अगर ये नहाएंगे तो इनको ठंड भी लग सकती है। तो फ़िलहाल जो जनवरी का महीना चल रहा है तो इसमें मैंने इनको इसी में पानी डालना है। इंशाल्लाह फरवरी में मौसम कुछ तब्दील हो जाएगा तो फिर इनको खुले बर्तन में पानी डालेंगे, तो फिर खुशी से नहाते रहें जैसे मर्जी, फिर कोई मसला नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अभी सर्दी है तो इनको सर्दी से बचाने के लिए मैंने यही हल सोचा है। ये देखें जी माशाल्लाह मेरे फिशर बैठे हुए हैं। अभी मैंने इनको दाना वगैरह साफ़ करके डाला है। तो अभी ये मैं कमरे में आया हूँ तो ये इसलिए साइड पे होकर बैठ गए, वरना ये दाना वगैरह खाना शुरू कर देते हैं सुबह ही। तो इधर इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब से मैं आया हूँ इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, दाना खा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं। तो ये देखें ये पेयर अपनी फीमेल को
मेल अपनी फ़ीमेल को फीड कराता है पहले, फिर जो फीमेल है वो अपने बच्चों को जाकर फीड कराती है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको कितनी अक्ल और शऊर दिया हुआ है कि पहले मेल खाता रहता है नीचे आके, ये देखें अब ये पानी पिएगा, पानी पीने के बाद दाना खाता है, उसके बाद फिर ये अपनी फ़ीमेल को फीड कराता है, तो फिर उसके बाद फीमेल जो है वो जाके अपने बच्चों को फीड कराती है। ये देखें अब ये जाके फिर बैठ गया है, जब तक वो इसको फीड कराएगी ये दोबारा उसको फीड कराएगा। मैं अक्सर ये नोट करता हूँ रोज़ सुबह आके, तो इसका यही तरीक़ाकार है। तो ये जी मेरा छोटा सा सेटअप है माशाल्लाह। आपको बच्चों की भी मैंने दिखा दी हुई है प्रोग्रेस। जो बजीज़ ने माशाल्लाह से 6 अंडे दिए थे, तीसरे क्लच में 6 बच्चे निकल आए हैं उनमें से। तो इस सीरीज़ का जो मेरी वीडियो थी ये आखिरी थी। तो इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरा मकसद बताने का यह है कि सिर्फ जो ऑस्ट्रेलियन की मैं वीडियो बना रहा था हर बेबी आने की, तो वो उसकी आखिरी वीडियो है ये। बाकी इंशाल्लाह रोज़ उम्मीद कोशिश करूँगा कि आपके साथ कुछ न कुछ शेयर करता जाऊँ। तो आज एक और कई दोस्त जो पूछते रहते हैं कि उनके जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन रखे हुए हैं या लव बर्ड रखे हुए हैं, तो वो दाना बहुत ज़ाया करते हैं, दाने के बर्तन में बैठ जाते हैं, अपने पंजों से उसको इधर उधर गिरा देते हैं, सारा केज में गिरा देते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे है कि वो कैसे अपने दाने को सेव कर सकते हैं, कि उनके जो परिंदे हैं वो दाना ज़ाया ना करें। तो इसके लिए जी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये वाला बर्तन यूज़ करें खाने के लिए जिसमें ये जाली लगी हुई है, दाने वगैरह के लिए ये बर्तन इस्तेमाल कराएं। इसमें ये होता है कि ये जो ऊपर जाली है तो इसके नीचे तक दाना आप फुल करके रख दें, तो आपके जो ऑस्ट्रेलियन हैं या आपके लव बर्ड हैं या जो कोई भी परिंदे हैं आपके जो दाना ज़ाया कर रहे हैं, तो अगर आप ये वाले बर्तन इस्तेमाल करेंगे जाली वाले, तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो दाना जो ज़ाया होता है वो बचत हो जाएगी। क्योंकि परिंदे अक्सर आपने देखा होगा कि वो बर्तन के अंदर बैठ के दाना खाते हैं, फिर पर वगैरह मारते हैं, तो जिससे दाना जो है वो बर्तन से बाहर चला जाता है और केज में गिर जाता है। केज में उनकी वेस्टिंग वगैरह होती है, उसके साथ दाना मिक्स हो जाता है, तो वो दोबारा यूज़ होने के काबिल नहीं रहता। तो उससे बचने के लिए आप ये वाला बर्तन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैंने भी ये इस्तेमाल जब से शुरू किया तो माशाल्लाह मेरा दाना जो ज़ाया होने से बच जाता है। तो आप ये बर्तन लें, 50-60 रुपये का ये एक मिल जाता है आम दुकान से, तो आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपका जो दाना ज़ाया करते हैं परिंदे, तो उससे आपकी बचत हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपके बच्चे जो अपना बर्ड्स हैं वो नहाते हैं सर्दी में, क्योंकि नहाना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। वैसे तो अल्लाह की हिफ्ज़ व मान में है, लेकिन अक्सर कुछ परिंदे होते हैं जिनको सर्दी लग सकती है, तो उनके लिए आप पानी के लिए ये वाला जो बर्तन है ये वाला इस्तेमाल करें। इससे यह है कि वो पानी पी लेते हैं, नहा नहीं सकते। तो अगर आपके पास भी ये मसला आ रहा है तो आप सर्दी के मौसम में ये लाजमी इस्तेमाल करें। ये भी इतना महंगा नहीं है, 40-50 की ये एक बोतल मिल जाती है पानी की। तो इससे काफ़ी ये है कि आपके जो परिंदे नहाते हैं तो वो शौक जो है वो बच जाएंगे नहाने से, तो उनको ठंड लगने से भी बचाया जा सकता है। तो ये देखें जी, ये आप बगीज़ को देख रहे हैं माशाल्लाह, वो मैंने अभी सुबह उठ के छल्ली डाली थी इनको, तो वो खा रहे हैं अपने बच्चों को फीड कराने के लिए। तो ये देखें अल्बाइनो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएंगे और अपना जो है वो नाश्ता करेंगे। ये जो शैतान बैठे हुए हैं ये देखें ये खा रहे हैं, तो मैंने भुट्टा डाला हुआ है छल्ली, तो ये वो भी खा रहे हैं, दाना भी खा रहे हैं। तो जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना और अपने बजीज़ का ख्याल रखिएगा, और जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।